नमस्कार प्यारे साथियों। तो बाय द वे, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। इसी उम्मीद के साथ में आज हम 5.3 एक्सरसाइज को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की इस डेट में और आज के इस लेक्चर में हम नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमने पिछले एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। हाँ, मैं मानता हूं कि लास्ट क्वेश्चन थर्ड का नहीं किया था सॉल्व। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क था। तो आज की इस वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और फोर्थ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बोर्ड पर दिखा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक विद अ न्यू एंड फ्रेश एनर्जी। देखो, आपको बेसिकली एपी, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको फाइंडिंग करना है। मैं बता देता हूं, ये आपको एपी सीरीज दे रखी है, सम दे रखा है 636। आपको ये बताना है कि इस सीरीज में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे कितने टर्म्स लें ताकि उस सीरीज का सम कितना आ जाए, 636 आ जाए। आई होप समझ में आया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया? अब आगे देखो, एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए का वैल्यू देख लो। ए का वैल्यू 9 हो गया। इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू 17 है माइनस 9। 17 में से 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आपने बेसिकली 9 निकाल लिया, पहला टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस t है। इसके बाद देखो, अपन ये मान के चल रहे कि nth टर्म का सम कितना है? nth टर्म का सम 636 है। मतलब Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। ये बेसिकली ये मान लो कि ये nth टर्मों का सम कितना है? 636 है। nth टर्म मतलब कहीं दूर कोई ऐसी टर्म होगी, उस टर्म पर सीरीज रुक गई होगी और उस सीरीज रुकने के बाद वो पूरे टर्मों का सम कितना हो गया? 636 हो गया। समझ में आया? Sn की वैल्यू डाल दो 636 इक्वल्स टू n की वैल्यू तो हम निकालने चले हैं, इसीलिए n की वैल्यू नहीं पता तो वापस से लिख दिया, ब्रैकेट लगाओ 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू वापस पुट कर दो जो कि है 9 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू अपन ने कितना निकाला? 8 निकाला। 8 जो है इसमें डाल दिया। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कर दो 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू n ब्रैकेट क्लोज 2 9 18 प्लस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 8n माइनस 8 मल्टीप्लाई कर दो 6 2 12 कैरी आई 1 3 2 6 and 1 7 6 2 12 मतलब 1272 1272 इक्वल्स टू n। 18 में से 8 क्या बचा? 10 प्लस 8n। n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1272 इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। दोनों को इस तरफ ले आओगे तो माइनस का 8n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस 1272 इक्वल्स टू 0। माइनस बाहर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना नहीं चाहिए, इसीलिए माइनस क्या कर दो? माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो माइनस वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल्स टू 0 अपन को ये देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालने पर 4 बचेगा इधर पर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 12 2 3 6 2 6 12 इक्वल्स टू 0। इस 2 को नीचे ले जाओ। 2 को नीचे ले जाओगे तो क्या बचेगा? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अपना जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको बोर्ड पर ये रहा। ये आपका फाइनली क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको अब हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। या तो फार्मूला मेथड लगा दो या तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो। एक काम करते हैं, फार्मूला मेथड लगा दे। फार्मूला मेथड क्या होता है? n इक्वल्स टू, n क्यों लिख रहा हमने? n क्यों लिखा? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल n है, इसीलिए हम n लिखेंगे। n इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो n इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू कितना है? प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर
-4, ए का वैल्यू कितना है 4 है और सी का वैल्यू कितना है -636 अपॉन 2a, ए का वैल्यू कितना है 4 है। देन n इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16, मतलब 636 का मल्टीप्लाई अपन किससे करने वाले हैं 16 से करने वाले हैं। 636 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 16 से। 6 6 36 कैरी आई 3, 6 3 18 19 20 21 कैरी आई 2, 6 6 36 37 38 मल्टीप्लाई 6 3 and 6 6 7 8 9 10 11 कैरी आई 1 4 कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10176 अपॉन 4 टू द 8 हो जाएगा। देन n इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों को प्लस कर लो, 25 प्लस कर दो यहाँ पर तो 5 and 6 11 कैरी है 1, 8 9 10 आपका एडिशन ही आ जाएगा 10201 अपॉन 8। अब 10,201, 10,201 किसका स्क्वायर रूट होता है नहीं पता ना, एक काम करते हैं निकाल लेते हैं। 10201 किसका होता है देख, वैसे 90 का स्क्वायर होता है 8100 और 100 का स्क्वायर कितना होता है आपका 10,000, कितना 10,000, लेकिन ये 10,000 से तो बड़ा है, 10,201 है। 10,201 मतलब 10,000 से ज्यादा है, तो मतलब 100 का तो नहीं हो सकता वो, तो क्या ऐसा हो सकता है शायद वो 101 का हो जाए। चलो चेक कर लेते हैं 101 का होता है कि नहीं होता है, चेक कर लेते हैं। 101 का मल्टीप्लिकेशन 101 से करके देख लेते, 101 0 0 0 101 तो 10101 कितना आ गया 10101 10101 इधर पर गड़बड़ हो गया, देखो 1 आ गया 0 आ गया 1 और 1 2 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 10201 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे कर लिया करो यार। तो n की वैल्यू माइनस का 5 प्लस माइनस कितना आ गया 101 अपॉन 8। अब आपको फाइनल स्टेप ये लेना है कि एक बार पॉजिटिव ले लो और एक बार नेगेटिव ले लो। चलो देखो, एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, आपने पॉजिटिव साइन लिया, देन n इक्वल्स टू -5 प्लस 101, -5 प्लस 101 अपॉन कितना आ जाएगा 8। नाउ n इक्वल्स टू 101 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 96, 96 अपॉन 8, 96 अपॉन 8 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 4 बन जा 4 बन जा 4 2 का 8, मतलब कितना आ गया आपका n का वैल्यू 12 आ गया, कितना 12। एक बार नेगेटिव ले लो, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, then n equals to -5 minus 101 upon 8, माइनस माइनस प्लस होगा तो -106 अपॉन 8 कैंसिल कर दो, 2 4 द 8, 2 5 द 2 3 द कितना आ रहा है -53 अपॉन 4। ये तो डिवाइड भी नहीं होगा, -53 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो मैंने बहुत बार बता दिया है कि n की वैल्यू ना तो पॉइंट में आती है ना तो कभी नेगेटिव होती है। समझ में आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं, दिस वैल्यू विल बी नेग्लेक्टेड। अगर ये वाली वैल्यू अगर नेग्लेक्ट हो गई, कौन सी वाली बचेगी, ये वाली बचेगी, n की वैल्यू 12 बचेगी, मतलब उस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे 12 टर्म्स होंगे। समझ में आ गया, ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, चलिए स्क्रीन पर आपको 5th क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प क्वेश्चन है, धुरंधर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देख लो। चलो इसमें करना क्या है, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में पहला टर्म दिया गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, पहला टर्म इज 5 और आपको लास्ट टर्म देके रखा है, लास्ट टर्म कितना है 45 देके रखा है, और आपको उस सीरीज का सम देके रखा है जो है 400। आपको ये फाइंड करना है कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं और
इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो अपन को बेसिकली जो जो लिखा है वो सब गिवन लिख लो। गिवन फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म ए एन भी बोलते हैं और लास्ट टर्म को एल भी बोलते हैं, और उस सीरीज का सम 400 बता रखा है। अब देखो सबसे पहले अपन को हेल्प लेना है इस ए एन की। ए एन की हेल्प कैसे लेंगे, देखो ए एन की हेल्प अपन सम के थ्रू लेंगे। सम लिख देना, सम को अपन क्या बोल सकते हैं, एस एन, मतलब एन नंबरों का टर्म्स। जहां तक वो सीरीज है उस सीरीज का टर्म वो हमें नहीं पता, इसीलिए एस एन लिख दिया। एस एन का एक तीसरा वाला फॉर्मूला बोले तो दूसरा वाला फॉर्मूला ये होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये कल की क्लास में मैंने बताया था, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। एस एन मतलब एन टर्मों का सम, एनथ टर्म। इसका जो एस एन है मतलब एस एन कितना है, 400 है, मतलब nth टर्मों का सम कितना है, 400। इसमें डाल दो 400 इक्वल्स टू एन हमें नहीं पता अपॉन 2। ए का वैल्यू लेकिन पता है 5 है, और ए एन का भी वैल्यू पता है कितना है, 45 है। 2 को ऊपर ले जाओ, 400 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू एन, दोनों को प्लस कर दो कितना आ जाएगा, 50। 50 को नीचे ले जाओ, 400 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 50 इक्वल्स टू एन। 0 से 0 कैंसिल, 4 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। एन का वैल्यू कितना आ गया आपका, 16 आ गया। तो बेसिकली हमें ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कितनी है, 16 टर्म्स है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ए एन की हेल्प ले लो। ए एन कितना है आपका, 45 है। वैसे ए एन होता क्या है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी इक्वल्स टू 45। ए की वैल्यू हमें पता ही है, पुट कर दो 5 प्लस एन की वैल्यू भी अब तो पता चल गई, 16 आ गई, 16 माइनस 1 डी इक्वल्स टू 45। इस प्लस के 5 को उस तरफ ले जाओ, ये माइनस कर दो, 15 डी इक्वल्स टू 45 माइनस 5, मतलब 15 डी इक्वल्स टू कितना, 40। देन डी इक्वल्स टू 40 अपॉन 15, कैंसिल कर दो, 5 3 द 15, 5 8 द 40, मतलब आपका डी का वैल्यू कितना आ गया, 8 अपॉन 3 आ गया। आपका ये कॉमन डिफरेंस है और ये नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 16 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस चैनल पर नए हो ना तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करके आओ, ऐसे ही लेक्चर्स में लेके आता हूँ और ऐसे ही मेरा टीचिंग मेथड इस तरीके से फॉलो करता है इस वीडियो में। ऑलराइट, चलिए आपको बोर्ड पर और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नया क्वेश्चन दिख रहा होगा, 6th क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, एनसीईआरटी बुक में उतना भी खास टफ नहीं है ये, हाँ बोल सकते मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट मतलब ना ऊपर का ना नीचे का, बीच का। ये बीच के ही तो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं मेरे भाई, बीच के ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और बीच के ही क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए वीडियो को बने रहो। सबसे पहले लाइक करके आओ वीडियो को, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है और बेल आइकन दबाओ। इसके बाद अब देखो ये क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली पहला नंबर दिया गया है सीरीज का, मतलब फर्स्ट टर्म दिया गया है जो कि 17, और आपको इसका लास्ट टर्म दिया गया है मतलब जिसको हम बोलते हैं ए एन, और इसका कॉमन डिफरेंस भी देके रखा है जो कि यह 9, कितना है, 9 है। अब आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इस सीरीज में कितनी टर्म है और इस पूरी सीरीज का सम कितना है। समझ में आया? तो इसमें बेसिकली अपन को टर्म्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अपन ये मान के चल ले रहे कि ए एन आपका कितना है, 350 है। ए एन होता क्या है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 350। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे देखो, ए की वैल्यू हम जानते हैं, पुट कर दिया 17 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 350। 17 को ट्रांसफर कर दो, एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी इक्वल्स टू 350 माइनस 17, दैट एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू, माइनस कर दो, 10 में से 7 गया बचा 3, 4 में से 1 गया बचा 3 और यहाँ पर 3, 333 बनेगा। लेकिन आगे अब हम समझते हैं, एक चीज अपन ने तो मिस कर दी। कौन सी चीज मिस कर दी? 9 मिस कर दी अपन ने, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसमें पुट करना मिस कर दिया अपन ने, इधर पर 9 पुट कर दो, एन माइनस 1 9 इक्वल्स टू 333।
माइनस एक बार यार चेक कर लेते हैं। 10 में से 7 गया बचा 3, 4 में से 1 गया बचा 3 और 3, ठीक किया। 9 को नीचे ले जाओ, n माइनस 1 इक्वल्स टू 333 अपॉन 9। कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा, ठीक है ना। अभी भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। और अब क्या मिल गया अपन को, n माइनस 1 इक्वल्स टू 37 मिल गया। 1 को ट्रांसफर कर दो, n इक्वल्स टू 37 प्लस 1, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, 38 आ गया। मतलब उस सीरीज में, उस एपी में कितने टर्म्स हैं, 38 टर्म्स हैं। समझ में आया, एक तो आंसर आ चुका है अपना। अब अपन को ये बताना है कि उसका सम क्या है, उन 38 टर्मों, मतलब उन 38 टर्मों का सम कितना है। मतलब आपको सीधी सी बात S38 निकालना है। S38 हो जाएगा 38 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d। यार n की वैल्यू अभी 38 डाली, n मतलब 38 टर्मों का सम निकालना है ना, तो अपन नेक्स्ट स्टेप में n की भी डाल देंगे, a की भी डाल देंगे, d की भी डाल देंगे। अब हमें सब पता है। S38 इक्वल्स टू, ये कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 18, 19, 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 17 है, 17 प्लस n की वैल्यू 38 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस इज 9, कितना आ जाएगा 19, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 34 प्लस माइनस करोगे 37 मल्टीप्लाई 9, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 37 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 9 से, 7 9 से 63 कैरी आई 6, 9 3 जा 27, 28 29 30 31 32 33, 333 आ जाएगा। मतलब 19 ब्रैकेट के अंदर 34 प्लस 333, 333 को 34 से प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 763। मतलब 19 ब्रैकेट में 367। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में आंसर आ जाएगा। 367 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, 19 से हो जाएगा। ये देखो, देख लो भैया, नहीं तो बोलोगे कि सर छुपा छुपा के लिखते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है। 7 9 जा 63 कैरी आई 6, 6 9 जा 54, 54 एंड 6 होता है 60, 60 का 0 कैरी आई 6, 9 3 जा 27, 28 29 30 31 32 33, 7 6 एंड 3 प्लस कर दो 3 7 9 एंड 6, कितना आ जाएगा लास्ट में 6 9 7। मतलब उन 38 टर्मों का सम कितना आ जाएगा, 6973 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली अपन को ये करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड द 22nd टर्म। 22nd टर्म मतलब 22वीं टर्म, उसकी 149 दी गई है। चलो अब हम शुरू हो जाते हैं। मतलब अपन को ये फाइंड करना है कि 22 टर्मों का सम कितना है उस एपी का। ठीक है, 22 टर्मों का सम निकालना है अपन को। सबसे पहले जो गिवन है A22, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। A22 मतलब होता है A प्लस 21D इक्वल्स टू 149। पहला टर्म हमें नहीं पता, तो A प्लस 21, D का वैल्यू जो है 7 डाल दो इक्वल्स टू 149। A प्लस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 147 इक्वल्स टू 149। देन A इक्वल्स टू 149 माइनस 147, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 7 गया बचा 2। मतलब A की वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म आपका कितना आ गया, 2 आ गया। आपको पहला टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब यार 22 टर्मों का सम तो निकाल ही सकते हैं, मतलब S22 निकालना है। S22 मतलब क्या हो जाएगा, n/2। n की वैल्यू 22 रखनी है, तो 22 अपॉन 2, 2a, a का वैल्यू कितना है 2, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 22, n माइनस 1, d का वैल्यू 7 है। कैंसिल करोगे 11 आ जाएगा। 11 अंदर बचेगा 4 प्लस 21 मल्टीप्लाई 7, सो 11 4 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 7 एंड 14, देन 11 मल्टीप्लाई प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 11 कैरी आई 1, 151। 151 का मल्टीप्लिकेशन किससे कर देना, 11 से, तो 151 151 मतलब 1661।
मतलब 22 टर्मों का सम कितना आपको देखने को मिला, 1661 देखने को मिला। समझ में आया? ये देख लो, ये वाले क्वेश्चन अपन को इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आपने ये लेक्चर बड़ा ही एंजॉय किया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो ना, जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करके आओ। अब तो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं अपने चैनल के, मतलब पब्लिक सपोर्ट कर रही है मैथ्स वाले भैया को, तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।